हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। तो व्हाट इज फंक्शन एंड इट्स टाइप, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि वहां से आप क्या जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 1 लाइनर क्वेश्चन है, दोनों आपके कंप्लीट बन जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, किस तरह का, कितने इसके टाइप हैं, 2 है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, लॉगरिथम कौन सा होता है, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से बाहर आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं बनेगा, इसी के अंदर से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और फंक्शन को आप कैसे अप्लाई करते हो, ये अप्लाई करना भी मैंने बता दिया कि फंक्शन क्या होता है। 2 सेट हैं, एक सेट है जिसको आप एक्स है उसके जो सेट है उनको आप क्या बोलते हो, डोमेन, और वाई जो सेट है उसके एलिमेंटों को आप क्या बोलते हो, रेंज होते हैं। तो एक जो रिलेशन डिफाइन होता है 2 सेटों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो हम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, आज करेंगे हम लिमिट्स। आज क्या करेंगे, लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने लास्ट में जो इसका पीरियोडिक फंक्शन किया था, तो पीरियोडिक फंक्शन में मैंने क्या बताया था, जो साइन एक्स है और कोस एक्स है और सेक एक्स है और कोसिकेंट एक्स है, इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है। क्या होता था पीरियोडिक फंक्शन कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जब फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो जाती है तो वो उस फंक्शन का पीरियड होता है। और हमने क्या डिफाइन किया था, यहाँ से क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ का, एक इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, ये वाला जो टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बने चाहे 1 लाइनर फॉर्म बने, जरूर बनेगा। और एक फंक्शन को आप कैसे दूसरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हो। तो tan x और cot x, इन दोनों का जो पीरियड है हमने क्या डिफाइन किया था, पाई। क्या डिफाइन किया था, पाई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, जैसे साइन bx दे दिया, क्योंकि फंक्शन आपका था x + t = f ऑफ x, ऐसे आप किसी भी फंक्शन के ऊपर उसका पीरियड है वो अप्लाई करते हो। जैसे साइन दिया था हमने x + 2 पाई, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाता था, साइन x आ जाता था। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर आपका साइन bx है और इसके ऊपर इसका पीरियोडिक फंक्शन पूछे तो क्या होगा इसका पीरियड, आपको पता है साइन bx, और साइन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, साइन का पीरियड 2 पाई। क्या होता है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो आप bx को किसके इक्वल रखोगे, 2 पाई के, तो x की वैल्यू आपकी 2 पाई बाई b हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। क्लियर है। तो साइन bx का अगर वो पूछे तो ये क्यों होता है, आप ऐसे tan का पूछे, मान लो tan 6x है, उसका पीरियड बताओ, आपको पता है tan का पीरियड है वो पाई होता है, तो x की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, लिमिट्स की। लिमिट्स क्या होती है, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट जब भी हम किसी फंक्शन के, जिस बच्चे को फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा वो लिमिट्स अप्लाई करना नहीं अच्छे से समझ पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एंड में कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स क्या कहेंगे हम, लिमिट जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके अप्रोक्सीमेट चली जाएगी। वैसे जैसे आपने x टेंड्स टू 0 किया, सिंपल बता रही हूं मैं, तो 0
जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 0 नहीं होता, 0 to 1 है। जैसे 0 से 1 की तरफ अगर आप अप्रोच करोगे तो 0.0000 कहीं कंप्लीट 1 नहीं बनेगा। जैसे x टेंड्स टू 1 है तो कहीं पर इनफाइनाइट टाइम पर 0.00 इतना स्मॉल इंक्रीमेंट कि फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो उस फंक्शन की क्या होती है, लिमिट होती है। कि एक फंक्शन के अंदर इतना स्मॉल इंक्रीमेंट या इतना स्मॉल डिक्रीमेंट कि जो आपका फंक्शन है वो चेंज ना हो, अप्रोच करेगा ये उसकी तरफ, जो भी वो होता है ना लिमिटिंग पॉइंट, वो उस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? तो इसकी जो हम डेफिनेशन करेंगे वो क्या होगा, ए लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ए limit is a limit is a value that a function फंक्शन को आप ऐसे भी रख सकते हो, कभी कई बार मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको पजल नहीं होना है। फंक्शन गेट्स क्लोज टू, कि बिल्कुल क्लोज लेके आएगी, क्या लेके आएगी, क्लोज, दैट ए फंक्शन गेट्स क्लोज व्हेन, क्या करेंगे, जब हम इनपुट करते हैं किसकी, उसकी लिमिट को, व्हेन द इनपुट गेट्स क्लोज टू ए नंबर, क्लोज टू ए नंबर, ये अपनी लिमिट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। क्या है, मैंने बताया कि जब फंक्शन के ऊपर ए लिमिट एक वैल्यू है किसकी, फंक्शन की, गेट्स क्लोज, वो उसके फंक्शन के क्लोज चली जाती है जब हम इनपुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्या है, ए लिमिट इज ए वैल्यू दैट ए फंक्शन गेट्स क्लोज, एक फंक्शन को उसके क्लोज ले जाती है जब आप उस वैल्यू को इनपुट करते हो उस नंबर के अंदर, डायरेक्ट नहीं होता। क्लियर है, वो उसके क्या होती है, बिल्कुल नजदीक होती है। लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं, x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपकी लिमिट का नोटेशन होगा। तो ये जो आप जब आप x की जगह a पुट करोगे तो x है वो क्या कर रहा है, ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इतना स्मॉल इंक्रीमेंट अगर आप x की जगह a पुट करोगे तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो आप जब आप लिमिट लगाओगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ a, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ a। क्या मीन्स ए है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो क्या गई, एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल के अंदर हमने पुटअप की, इतना स्मॉल इंक्रीमेंट कि जो फंक्शन को चेंज ना करे, फंक्शन को चेंज ना करे, बस ए के पास में जाएगी, डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अप्रोच करना होता है, किसी चीज पे आपको जाना होता है, वो एक्स वो कभी भी ए के इक्वल नहीं होता, ए की तरफ अप्रोच करता है एक्स, क्या करता है, ए की तरफ अप्रोच करता है। हमारा एक्स और ए कभी इक्वल नहीं होते, एक्स हम हमेशा एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो लिमिट आपकी जो है दो तरह की होती है, एक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, एक RHL राइट हैंड लिमिट। किसी भी फंक्शन के ऊपर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो तो x टेंड्स टू a माइनस इतना स्मॉल इंक्रीमेंट कि आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज ना हो। जैसे 1 के ऊपर 1 में से हमने इतनी छोटी वैल्यू घटा दी 0.0000 लास्ट में जाके 0.0009, ठीक है, 0.00 इनफाइनाइट, इतना स्मॉल डिक्रीमेंट कि 1 के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा जब माइनस लगेगा। राइट हैंड लिमिट
एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस, ये आपकी लिमिट की क्या होती है नोटेशन होते हैं। लिमिट को LT से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो LT से। अगर a प्लस है इट मीन्स आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हो, x टेंड्स टू a माइनस है इट मीन्स आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हो, किसके ऊपर किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी भी फंक्शन के ऊपर। जैसे f ऑफ x आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट बता दे वो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, आप LHS लगाओगे, LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट लगाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इतना स्मॉल इंक्रीमेंट कि फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4, तो होल स्क्वायर आपने ओपन किया तो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4, और बाद में आपको क्या करना है, जो एच है उस की जगह आप क्या अप्रोच करवाओगे, एच की जगह आपको 0, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपका क्या आ गया 4। अब आपको राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो क्या लगाओगे आप, क्या कैसे लगाओगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह आप 0 प्लस एच पुट कर दो फंक्शन में जहां जहां है, अगले स्टेप में h 0 को टेंड्स कर जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 मीन्स h की जगह 0 पुट किया तो आपकी 0 प्लस 4 भी आपका आंसर क्या आ गया 4। आपका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल आ जाती है तो वो एग्जिस्ट कर जाती है, क्या कर जाती है एग्जिस्ट कर जाती है दोनों लिमिट। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपका इक्वल नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। और आप फंक्शन के ऊपर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब और फंक्शन तीनों की वैल्यू अगर आपके पास इक्वल आ जाती है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर मान लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं लेकिन आपका जो फंक्शन है वो इक्वल नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस कब होगा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन अगर तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन आपका, नॉलेज के लिए बता देती हूँ, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है। तो लिमिट के बारे में हमने पढ़ लिया कंप्लीट। हम कैसे किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या होती है, लिमिट एक वैल्यू है जो फंक्शन को क्या करती है, फंक्शन के क्लोज ले जाते हैं जब हम उसके अंदर इनपुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो x टेंड्स टू a ऐसे हमारी ये लिमिट की क्या होती है, किसी भी फंक्शन के ऊपर x टेंड्स टू पढ़ना ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ x। x है वो a की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि इतना स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है फंक्शन में कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लिमिट है आपकी दो तरह की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू a माइनस होगा कि कांस्टेंट वैल्यू में से इतना स्मॉल डिक्रीमेंट की फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। राइट हैंड में x टेंड्स टू a प्लस और a माइनस h, a प्लस h करते हो आप और बाद में h टेंड्स टू 0 कर देते हो, h टेंड्स टू 0 कर देते हो आप। और अगर आपका फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, इक्वल है दोनों का आंसर, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। और लिमिट अगर आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल नहीं आया, जब आपने लिमिट लगाई, हम लिमिट ऐसे लगाते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे। और अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन वो कंटिन्यूअस हो जाता है। और अगर इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करवाया
है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो कब आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है या कब आप फंक्शन को कुछ ब्रेक आउट करोगे तब आप लिमिट को अप्लाई करोगे। जैसे दो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू k है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, और इनके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे, क्या लिमिट अप्लाई करोगे, x टेंड्स टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल था नहीं जहां पर आप लिमिट लगाओगे, तो ऐसे रहेगा। अगर सम ऑफ टू फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x है और बाहर लिमिट x टेंड्स टू a है, क्या है लिमिट x टेंड्स टू a है, तो हमारी जो लिमिट है वो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, दोनों के ऊपर हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और थर्ड जो आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू f ऑफ x, क्या है k इंटू f ऑफ x, तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई होगी आपके फंक्शन के ऊपर। कहाँ अप्लाई होगी लिमिट, फंक्शन के। प्लस में भी यही होता और माइनस में भी, यहाँ माइनस होगा तो माइनस में दो फंक्शन अप्लाई हो जाए, दो फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और प्लस में है तो आपके पास दो फंक्शन है वो प्लस में और दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू a fx है और gx है, और इनके ऊपर एक साथ अगर आपने लिमिट अप्लाई कर रखी है तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों के ऊपर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये आप दो फंक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। और डिवाइड के ऊपर भी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x, दो फंक्शन का डिवाइड कर रखे है आपने और एक साथ लिमिट अप्लाई कर रखी है, तो किसके इक्वल होगी, आप दोनों के ऊपर अप्लाई करोगे ना अलग अलग, तो दोनों का आंसर जो आपका सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपके, और ये कब अप्लाई होगा, जब आपका कंडीशन है डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो 1/0 आपका क्या बन जाएगा, इनफिनिटी। क्या बन जाएगा आपका, इनफिनिटी। ठीक है, और आपके पावर में हो दो फंक्शन तो आप भी क्या करोगे, दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग, इनटू में होगा तो भी, और जैसे f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a और की पावर gx है, आपका अनदर फंक्शन है वो पावर में है, तो किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के, दोनों जगह अलग अलग लिमिट अपनी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। और लास्ट जो हमारा है, अगर अंडर रूट में है, पावर चाहे कितनी भी है, चाहे पावर आपकी कितनी भी है, और लिमिट आपका है x टेंड्स टू a, यहाँ nth पावर है और आपका फंक्शन है, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, फंक्शन के अंदर चली जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी लिमिट, फंक्शन के अंदर चली जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो तो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है, न कि कांस्टेंट वैल्यू पे, न कि कांस्टेंट वैल्यू पे। ये एक रियल नंबर है। क्लियर है। तो आपको ये सब कुछ डायरेक्ट मैंने बता दिया कि आप दो फंक्शन के ऊपर, वो फंक्शन चाहे आपके एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, या दो फंक्शन पावर में हो, या एक फंक्शन की पावर अनदर पावर हो, या एक फंक्शन की पावर nth कितनी भी हो सकती है, उनके ऊपर आप लिमिट कैसे अप्लाई करते हो। कई बार यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना है हर बार, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, k कांस्टेंट है अप्लाई करवाया, ये वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये वाला पार्ट। और एक ये वाला होता है कि आप डिवाइड करवाते हो ना,
तो वहां पर ये वाली अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप दो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे। और सम और एडिशन होगा तो इधर दोनों का सम है उस पे लिमिट अप्लाई कर रखी है, किसके इक्वल होता है, दोनों के ऊपर अलग अलग आप लिमिट अप्लाई करते हो। तो ये हमारे लिमिट के अप्लाई करने के तरीके होते हैं। क्लियर है, आप किसी भी फंक्शन पे लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट आपकी डायरेक्ट, जैसे ये मैंने बता दिया ना आपकी डायरेक्ट लिमिट लगेगी। अब लिमिट डायरेक्ट कब नहीं लगेगी, जब आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। क्या होगी, क्या होगी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तो आपकी लिमिट है वो नहीं डायरेक्ट लगेगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आपका कुछ फंक्शन है तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करोगे। क्या करोगे, आपको या तो उसमें से कुछ कॉमन आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है, या आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, या आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को आपको ब्रेक आउट करना पड़ेगा यदि आपका जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होती है। कितनी होती है, 7 होते हैं। कब होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब आपका फंक्शन 0/0 बन जाए, ऊपर भी 0 आपने लिमिट लगाई डायरेक्ट किसी फंक्शन में, ऊपर भी 0 बना नीचे भी 0, या आपका इन्फिनिटी बन जाए, या आपका इन्फिनिटी बन जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी, या 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, या 0 की पावर क्या बन जाए आपका 0 की पावर 0 बन जाए, 0 की पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाए। तो ये आपकी जो फॉर्म होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती, कौन सी फॉर्म होती है ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। कौन सी होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0। जैसे कैसे होगा फंक्शन, आप पहचानोगे कैसे, आपको फंक्शन दे दिया x² - 1 अपॉन में x - 1 और लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1 दे दिया, x टेंड्स टू 1। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट कब अप्लाई करोगे आप, जब आपका फंक्शन है वो इन फॉर्म में से डायरेक्ट नहीं बनना, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। पहले आप लिमिट लगा के देखो आपने डायरेक्ट x की जगह 1 पुट किया ऊपर और नीचे, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 0/0 फॉर्म बन गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको क्या करोगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व करोगे, क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता। 1 का स्क्वायर रख सकते हो आप इसको, तो a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस बी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, आपका जो फंक्शन है वो बना x + 1। अब आप x की जगह देखो 1 पुट करवा लो, चाहे लेफ्ट हैंड में लगा लो चाहे राइट हैंड में, 1 + h करो या 1 - h करो, तो आपका आंसर वो डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। जब आपका डेफिनेट आंसर आ जाता है तो आप किसी फंक्शन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ना तो आप किसी फंक्शन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप नहीं करो। मेन 3 ही मेथड है, या तो फैक्टर मेथड से आप सोल्व करोगे, या रैशनलाइजेशन मेथड। आपको पता है ना 1/√x - 1 और x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 है। देखो 1 बाई डायरेक्ट x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो 1/0 क्या बन गया आपका, इन्फिनिटी। क्या बन गया आपका, इन्फिनिटी बन गया। तो जब भी आपका जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट बने, ऊपर भी सपोज कर लो x - 2 है, सपोज कर लो x - 2
2 है, तो नीचे 0, ऊपर भी क्या बन गया आपका 0/0 फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, रूट कैसे हटाओगे, रेशो, क्योंकि इसके फैक्टर वेक्टर तो हो नहीं सकते, तो जब भी आपको अंडर रूट में दिखेगा तो उसका आप रैशनलाइजेशन करोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रियलाइजेशन जिसको बोलते हो। क्लियर है। और एक थर्ड जो है कॉमन कब निकालोगे आप, या तीसरा तरीका क्या है, कॉमन आउट। क्या है, कॉमन आउट। कॉमन कब निकालोगे आप, या आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन आउट। कॉमन आउट कब निकालोगे, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो आप क्या करोगे, वहां से हाईएस्ट पावर कॉमन आउट निकाल लो। जैसे एक दे दिया फंक्शन x, जब आपका ना तो फ्रैक्शन हो सकता है x³ + 4x² + 1, और नीचे दे दिया 7x³ - 2x + 1। सपोज कर लो ये आपका फंक्शन है, जब आपने डायरेक्ट है वो इसके अंदर आप लिमिट अप्लाई की, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से माइनस करोगे तो भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो जब भी आपका ऊपर और नीचे फंक्शन ऐसा आ जाए कि आप क्या कर सकते हो, ना तो आप उसको फैक्टराइजेशन या ना रैशनलाइजेशन, तो उस केस में आप कॉमन आउट निकालोगे। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, एक क्वेश्चन अगर आपको अब समझ में आ गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, वो ऐसे 2 बार लिमिट नहीं लगाएगा, वो आपको ऐसे 1 बार लिमिट लगा के दे देगा। तो आपको हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन आउट और हाईएस्ट नीचे से। ऊपर से हाईएस्ट पावर है x³, कॉमन आउट निकाला, यहाँ 1 रह गया, 4 यहाँ x रह जाएगा, क्योंकि x² x³ कॉमन आउट निकाला, तो यहाँ x³ नहीं था, तो x³ जब अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ नहीं था तो मल्टीप्लाई, और आपने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ से नीचे से x³, तो 7 माइनस क्या है, 7 माइनस 2x/x³ और +1/x³, x³ से x³ आपका कैंसिल हो जाता है। तो लिमिट अब आप अप्रोच करवाओगे, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 2 पावर से 4/x हो जाएगा, +1/x³ अपॉन में 7 माइनस 2/x², 1/x³, और लिमिट क्या लगाना आपने, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 4/∞, 1/∞ का क्यूब, 2/∞, 1/∞। तो जब भी आप 1/∞ करते हो तो 1/∞ आपका आंसर क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। 1/∞ क्या बनता है आपका, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आपका आंसर बन गया 1/7। क्या बन गया आपका आंसर, 1/7। तो यहां से हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो कर ली, और कब आप अप्लाई करोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को, वो भी हमने अच्छे से सीख लिया है। तो इसमें सिर्फ आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म कॉमन आउट में कब लगाओगे, जब आपका ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर कॉमन आउट। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतना नहीं करना, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ इसका जो शॉर्ट मेथड है वो सोल्व करने का क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऊपर से, और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ये आपका क्या हो जाएगा मेथड। इसका कोफिशिएंट है 1 और नीचे था 7, वैसे भी आपका आंसर 1/7 ही बना था। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे स्मार्टली वर्क करना है। क्लियर है। तो इसका एक लास्ट है जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो और मैं करवा देती हूँ, जो आपके लिमिट के अंदर अप्लाई हुआ है। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴n माइनस a⁴n अपोन में x माइनस a है। क्या है, अपोन में x माइनस a। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा na⁴n माइनस 1, na⁴n माइनस 1। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो क्या है दे रखे हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कैसे अप्लाई होगा लिमिट,
x टेंड्स टू जैसे 3 दे दिया उसने, और यहाँ पर x की 3 माइनस 27 नीचे दे दिया x माइनस 3, तो वो डायरेक्ट पावर नहीं देगा, आपको बनानी है पावर। तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है अपोन में x माइनस 3, और लिमिट x टेंड्स टू 3। तो अब ये फॉर्मूले का शेप बन गया। तो आप n कितना है आपका 3 है यहाँ पर, और a कितना है वो भी 3 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो 3 इंटू 3 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर 2 मीन्स 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 9 3 जो आपका आंसर आ जाएगा 27। क्या हो जाएगा आपका 27। तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई करोगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे दे दे वो x की 4 माइनस 81 अपोन में x माइनस 3, तो क्या करोगे यहाँ 81 3 की पावर 4 है, और भी दे सकता है x स्क्वायर माइनस 16 अपोन में x माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू दे दे 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, क्योंकि डायरेक्ट जब आप 4/4 करोगे तो आपका इन्फिनिटी बाई 0/0 फॉर्म बनेगा। ये फंक्शन कब अप्लाई होगा, जब आपका 0/0 फॉर्म होगा। तो हम डायरेक्ट ये, इसमें भी आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 देगा तो आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। यहाँ भी आपने डायरेक्ट आपने x की जगह 3 पुट किया तो आपका 0/0 फॉर्म बना, 0/0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी यहाँ पर। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। हमने लिमिट का पूरा कंप्लीट वो डिस्कस कर लिया है बस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.1, तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को एक बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे।